हेलो फ्रेंड्स, माँ शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की पिछली क्लास में हमने देखा था मैदान। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले तो प्रायद्वीप क्या होता है? तो तीन ओर से जल से घिरा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? तीन ओर से जल से घिरा भूभाग, जल से घिरा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। क्या है? तीन ओर से जल से घिरा भूभाग जो है वो प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना, तो इधर क्या है? अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और ये नीचे है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ये वाला क्षेत्र और ऊपर से ये वाला जो क्षेत्र वो क्या है? वो पठारी प्रदेश है। क्या है? पठारी प्रदेश है, ठीक है। इसलिए दक्षिण वाले भाग को कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो प्रायद्वीप क्या है? तीन ओर से जल से घिरा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है, और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ठीक है। और ये पठारी प्रदेश है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये किसका हिस्सा है? ये गोंडवाना लेन का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। गोंडवाना लैंड क्या होता है ये हम प्लेट विवर्तन की जो क्लास लेंगे, ठीक है, तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। अभी थोड़ा सा नॉर्मल समझा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे ये क्या थी? ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी के ये वाला जो भाग है, पहले क्या हुआ था? हमारे जो अभी महाद्वीप है ना, जो 7 महाद्वीप हमें दिखते हैं, और बड़ी बड़ी प्लेटें, छोटी छोटी प्लेटें, जो वो पहले क्या एक हुआ करती थी, ठीक है। तो वो एक हुआ करती थी ना, उसमें क्या हुआ कुछ समय बाद है ना, उसमें क्या ज्वालामुखी गतियों से, भूकंप से, इनसे क्या हुआ? उन प्लेटों में क्या हुआ? अलगाव शुरू हुआ, ठीक है। तो ये जो भाग था, जैसे ये पूरे की पूरा महाद्वीप जो हम देखते हैं ना अभी, यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सब क्या था? अफ्रीका, ये सब क्या थे? एक ही था, एक था, क्या ना। तो क्या हुआ कि ज्वालामुखी से इनसे क्या हुआ? यहाँ पे बीच में इसका टुकड़ा होना शुरू हो गया, ठीक है। ये जो भाग था दो भागों में बट गया, ठीक है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो दक्षिणी भाग का नाम था गोंडवाना लेक, ठीक है, ठीक है। दक्षिणी भाग जो था उसका नाम था गोंडवाना लेक, ठीक है। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्या इस यहीं से टूटा हुआ है, ठीक है। कहाँ से टूटा हुआ? यहीं से, ठीक है। यानी कि जो गोंडवाना लेन, हम प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र, एक तो वो गोंडवाना लेन का हिस्सा है, दूसरा क्या, वो अफ्रीका के भूभाग से अलग हुआ है, अफ्रीका के भूखंड से अलग हुआ है, अफ्रीका के भूखंड से क्या हुआ? अलग हुआ है ना। यानी कि अफ्रीका अभी जो हम मिला के देखते हैं ना, तो क्या होता है कि अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र और ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये आपस में मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है? अफ्रीका भूखंड से अलग हुआ है, ठीक है। और इसी कारण यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भूकंप बहुत कम आते हैं। क्या होता है? भूकंप बहुत कम आते हैं ना, क्योंकि ये जब बीच में से ऐसे टूट गया तो ये वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ पे क्या आते हैं? इस वजह से ये बहुत ही स्थिर क्षेत्र है। क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला जो क्षेत्र है बहुत ही स्थिर क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भूकंप कम आते हैं, या भूकंप नहीं आते हैं, ठीक है। भूकंप क्या है? बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। तो क्या है? यहाँ पे हमें भूकंप जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब एक न्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या है कि यहाँ से बीच में से भी जो भारत का क्षेत्र है वो आपस में टूट रहा है ना, तो वो हम बाद में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे इस वजह से भूकंप जो है वो बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है ना। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम कहेंगे पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम कहेंगे पूर्वी घाट। क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। और ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, इनके ये जो मध्य वाला क्षेत्र है ना, ये जो मध्य वाला क्षेत्र है इसका क्या नाम है? ये है समतल मैदान है। क्या है ये? समतल मैदान, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट और पूर्वी घाट और
पूर्वी तट के मध्य में जो क्षेत्र है वो क्या है, समतल मैदान है। क्या है, समतल मैदान है। और ये समतल मैदान क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ निकलती है ना, यहाँ से जो नदियाँ इधर आती है, इधर जो नदियाँ जाती है, इनके जलोढ़ से क्या हुआ है, इन मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, इनके जलोढ़ से, नदियों के जलोढ़ से क्या हुआ है, मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट और पूर्व में पूर्वी घाट है। ठीक है, और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी आकृति कैसी है, प्रायद्वीपीय पठार की, इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी है, त्रिभुजाकार। ठीक है, और इसका जो शीर्ष है वो दक्षिण में है ना, ये शीर्ष है, और इसका जो ये आधार है वो कहाँ है, वो आधार है उत्तर में। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वो कैसा है, वो है त्रिभुजाकार। ठीक है ना, और इसकी जो लंबाई है प्रायद्वीपीय पठार की, इसकी लंबाई कुल कितनी है, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर लंबा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो है प्रायद्वीपीय पठार, और सबसे प्राचीन भी है। भौतिक होने के साथ साथ क्या है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश और सबसे प्राचीन प्रदेश है ना। सबसे प्राचीन का मतलब क्या है कि जब से ये पृथ्वी बनी है ना, तब से ये वाला जो भारत का जो हिस्सा है ना, वो तब से है। ठीक है, तो क्या है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और भारत का सबसे प्राचीन प्रदेश है। ठीक है, और 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका ढाल जो है, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसका जो ढाल है ना वो पूर्व की ओर है। किधर है, इसका ढाल पूर्व की ओर है। ठीक है, और उत्तर का जो ढाल है, ये वाला जो ढाल है पूर्व की ओर है, और उत्तर का ढाल उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है, जैसे कि नर्मदा और सोन नदियां जो है वो क्या होती है, वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जैसी नदियां जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि इनका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, और उत्तर का जो ढाल है वो क्या है, वो उत्तर की ओर है। ठीक है, अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसे हम दो भागों में पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की हम क्या करते, दो संरचना है ना, दो भागों में पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार कितने भागों में पढ़ते हैं, दो भागों में। पहले भाग में तो हम पढ़ेंगे पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार में भी हम पठारी क्षेत्र पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं पर्वतीय प्रदेश या पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र है ना। ठीक है, जैसे ये नक्शा ना, तो यहाँ पे मध्य भाग में क्या है, यहाँ पे है मालवा का पठार। कौन सा पठार है, मालवा का पठार है ना। ठीक है, मालवा के पठार के पास ही है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार, इन्हीं के पास है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। ठीक है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। ठीक है, फिर आपके इधर इस वाले क्षेत्र में थोड़ा है ना, इस वाले क्षेत्र में कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो कौन सा पठार है इधर, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, फिर इधर असम वाले क्षेत्र में मिलता है शिलांग का पठार। शिलांग का पठार। ठीक है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार है ना, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और शिलांग का पठार। ठीक है, फिर ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार को हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक नाम से और भी जानते हैं, तो उसे हम कई बार दक्कन का पठार भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा पठार मिलता है हमें दक्षिण में, दक्कन का पठार। ठीक है, फिर यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र में मिलता है कर्नाटक का पठार।
इधर है ना, कौन सा मिलता है, कर्नाटक का पठार, ठीक है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार और कर्नाटक का पठार, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें मिलता है तेलंगाना का पठार। क्या मिलता है, तेलंगाना, तेलंगाना का पठार, ठीक है। क्या मिलता है हमें, तेलंगाना का पठार। और यहाँ पे हमें छोटे से क्षेत्र पे मिलता है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो ये क्या है, भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्र। क्या है, भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्र, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है। क्या है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, शिलांग का पठार असम वाले क्षेत्र में, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, फिर नीचे है कर्नाटक का पठार, इधर है तेलंगाना का पठार और दंडकारण्य का पठार, ठीक है। ये क्या है, ये भारत के प्रमुख पठार है, ठीक है, जिन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक मैप और हम बना लेते हैं जिसमें हम देखेंगे प्रमुख जो पर्वतीय प्रदेश है ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं अरावली का पठार। कौन सा पठार, अरावली का पठार। एक सेकंड, इसको चेंज कर देते हैं। हमें यहाँ पे क्या मिलती है, एक पर्वत श्रृंखला मिलती है जिससे कहते हैं हम अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली का पर्वत, ठीक है। कौन सी श्रृंखला मिलती है, अरावली पर्वत, ठीक है। फिर अरावली के यहाँ मिलती है हमें गिर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत और गिर की पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे मिलती है एक रेंज मिलती है जिसका क्या नाम है, विंध्यन। क्या नाम है, विंध्यन, है ना। यहाँ पे एक हमें रेंज मिलती है जिसका नाम है विंध्यन, ठीक है। ये जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है ये कई भागों में बैठी हुई है, मतलब छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि कैमूर। यहाँ पे क्या मिलती है हमें, कैमूर, है ना। इधर मिलती है राजमहल, ठीक है। विंध्यन, ये पूरी विंध्यन पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ठीक है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला में हमें क्या मिलती है, कैमूर, राजमहल, ठीक है, कैमूर, राजमहल, और यहाँ तक मिलती है हमें रामगढ़। क्या मिलती है, रामगढ़, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो क्या है, जैसे हिमालय है ना वैसे के वैसे ये क्या है, ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला में हमें छोटी छोटी और पहाड़ियां मिलती हैं, जिसे कि एक जिसमें इसका नाम होता है जैसे विंध्यन, कैमूर, राजमहल और रामगढ़, ठीक है। क्या है, विंध्यन, कैमूर, राजमहल और रामगढ़, ठीक है। फिर हमें नीचे मिलती है यहाँ पे मिलती है हमें सतपुड़ा। क्या मिलती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना। वही बटी हुई है राजमहल में, राजमहल और मेकाल और महादेव, ठीक है। क्या है, राजमहल, फिर यहाँ पे मिलती है हमें महादेव, ये वाली है ना महादेव, और यहाँ मिलती है मेकाल, मेकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये किसका भाग है, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, ठीक है। राजमहल, महादेव और मेकाल, ठीक है। इसके नीचे हमें यहाँ मिलती है अजंता, अजंता, कौन सी मिलती है, अजंता, ठीक है। फिर अजंता की ये नीचे में मिलती है बालाघाट की पहाड़ियाँ, बालघाट, है ना, ठीक है। अजंता के नीचे हमें क्या मिलती है, बालघाट की पहाड़ियाँ, ठीक है। इधर ये पश्चिमी घाट ऐसे चल ही रहा है, इधर ये क्या मिलता है हमें, पूर्वी घाट, ठीक है, ठीक है। क्या मिलता है, इधर पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट, ठीक है। यहाँ जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं, यहाँ हमें क्या मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। जहाँ पे पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे हमें क्या मिलती है, वहाँ पे हमें मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर उसके नीचे मिलती है नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। और अन्नामलाई की पहाड़ियों के नीचे ही हमें सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी मिलती है ना, वो मिलती है कार्डेमन की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, कार्डेमन की पहाड़ियाँ। कार्डेमन यानी कि वो जो बड़ी इलायची है ना, तो इसे हम इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमन की पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। फिर यह बालाघाट, यही बालाघाट की इधर यहाँ पे क्या मिलती है हमें, हरिश्चंद्र, ठीक है। कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। और ये जो पूर्वी घाट है, हाँ एक चीज और, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है ये पूरा क्या है, निरंतर एकदम पूरी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पे बीच बीच में भले हमें दर्रे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो पूर्वी घाट है वो कटा फटा है ना, वो क्या है, ऐसे कटा फटा है,
पूर्वी घाट जो है वो क्या है, वो कटा फटा है, क्योंकि यहाँ पे नदियों के द्वारा इसका बहुत सारा अपरदन कर दिया गया है, तो ये क्या क्या है, कटा फटा है। ठीक है, पूर्वी घाट हमें क्या मिलता है, कटा फटा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अब करेंगे अरावली पर्वत से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, अभी हमने प्रायद्वीप पठार क्या होता है ये समझा है, और कहाँ पे पठारी क्षेत्र है और कहाँ पे पहाड़ियों की लोकेशन है, इनको आप याद कर लेना है ना। कौन सी, गिर के पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत, ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला है जिसमें विंध्यन, कैमूर, राजमहल और रामगढ़ हमें मिलती है। ठीक है, फिर ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जिसमें राजमहल में महादेव और मेकाल हमें मिलती है। कौन सी मिलती है, राजमहल, महादेव और मेकाल। ठीक है, उसी के नीचे अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। ठीक है, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। ठीक है, जो क्या है, निरंतर है। ठीक है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो जोड़ने वाली पहाड़ी है, ठीक है, जो पर्वत श्रेणी, वो कौन सी, वो नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी के दक्षिण में हमें मिलती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और भारत की सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी हमें मिलती है वो कौन सी है, वो है कार्डेमन की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। ओके, सो थैंक यू।